बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब तक माशाअल्लाह आप हजरात ने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है। आपको पहले ही ये बताया जा चुका और फिर से बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने कदम रखा है तो यहाँ पर सबसे बुनियादी चीज, और ये बुनियाद ये समझ लीजिए सबकी जड़ है, सबकी जान है। सिर्फ बुनियाद ही नहीं, बुनियाद से लेकर ऊपर तक सारी की सारी चीज जो है वो है प्राइस एक्शन। इस पूरी क्लास में आपको जो डेली स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ाया गया अब तक और आइंदा पढ़ाया जाएगा उसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के किसी भी एक पॉइंट को आप लूज नहीं कर सकते, ना ही लूज उसको समझ सकते हैं। हर पॉइंट को आपको क्लियर करना होगा, हर एक पे आपको अच्छी अपनी पकड़ बनानी होगी। अगर प्राइस सेक्शन में आप मजबूत नहीं हैं तो फिर इंडिकेटर्स वगैरह और आगे चलकर जो भी चीजें आप ट्रेडिंग में सीखेंगे हर एक में आप कमजोर होते चले जाएंगे। समझ रहे नहीं? तो आपको फर्स्ट डे से, आज से ही अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को सबसे मजबूती से पकड़ना है। और प्राइस एक्शन के अंदर आता है सबसे पहली चीज टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको पहले ही क्लासेस में बताया जा चुका है। फिर टेक्निकल एनालिसिस की जब और बुनियादों में गए तो उसके बाद आता है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ना और बियरिश को समझना, ये जिम्मेदारी है। अब उसके बाद मसला आता है बुलिश को कहाँ पकड़े, बेरिश को कहाँ पकड़े। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमेशा सपोर्ट पे बुलिश कैंडल स्टिक को पकड़ना और रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा बियरिश कैंडल स्टिक को पकड़ना, ये जरूरी है। दो चीजें हैं देखो कंपलसरी। एक तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, और वो सपोर्ट पे हो। सपोर्ट पे हो तब काम चलेगा, सपोर्ट पे नहीं है तो बेकार है। यानी कि अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहीं और अगर जाकर बन रहा है तो उसका फायदा कोई खास नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को रेजिस्टेंस पे पकड़ना है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई और माशाल्लाह आपको कैंडल स्टिक के बारे में बहुत सारा बताया जा चुका है। अब हम आज आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और मोबाइल से हम कैसे यूज करेंगे। यानी मोबाइल के अंदर हम पहले अपने वॉच लिस्ट को बनाएंगे, फिर वॉच लिस्ट में हम हलाल स्टॉक कहाँ देखें, कैसे सर्च करें और उनको फिर अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना। ठीक है, ये सारे काम आज इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। जी, तो अब मैं आपको इस अपने मोबाइल की स्क्रीन से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ वॉच लिस्ट कैसे बनाना है। मैं चूंकि ज़्यादातर एंजल वन यूज़ करता हूँ तो एंजल वन पे ही आपको बताऊंगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स ऐप आते हैं, वो हमने शुरू में आपको बताए थे। आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो वो आप ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, चलिए आज मैं जीरोधा पे बताता हूँ। तो हम अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आ रही है। नजर आ रही, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा वॉच लिस्ट। ये नजर आ रही है बहुत सारे ये। हम जो ऊपर की तरफ राइट लेफ्ट जो कर रहे हैं, तो ये है हमारे वॉच लिस्ट है। ठीक है, अब वॉच लिस्ट अभी चूंकि हमने एक वॉच लिस्ट इसमें पूरे बन गए हैं, वरना यहीं पर जहां पर आपको वॉच लिस्ट नंबर 7 दिख रहा है, इस 7 के आगे एक प्लस का निशान दिखाई देगा जहां से वॉच लिस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने कुछ भी उसका नाम रख लिया। जैसे स्टार्टिंग में आप देखें वॉच लिस्ट 1, उसके बाद केमिकल, फिर वॉच लिस्ट 3, फिर 4, इस तरीके से करके आप अपने नाम से रख सकते हैं। ठीक है, फिर कोई भी वॉच लिस्ट आपने लिया और वॉच लिस्ट के अंदर अब हमें स्टॉक्स कहाँ से लेकर आना है, कैसे लेकर आना है। तो हम बाहर जाएंगे और इस्लामिक तिजारत के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें।
ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना है। जो लोग सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उनके लिए वेबसाइट मैंने उस दिन बताया था। तो वेबसाइट आप यूज करें या एप्लीकेशन यूज करें, एक ही बात है। अब आप इस्लामिक स्टॉक इस ऐप के अंदर गए, इस्लामिक तिजारत ऐप आप खोलेंगे तो देखिए इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तब ऐसे आएगा जैसे अभी आपको दिखाई दिया। डैशबोर्ड पे जाएंगे, अंदर आप चले जाएंगे, फिर राइट साइड पर आप देखिए, देख रहे होंगे ऊपर की तरफ डबल ए नजर आ रहा होगा, गोल करके वाइट है, उस पर ए 2 बार ए नजर आ रहा है। ये अजहर अनवर जो मेरा नाम है ना, तो ना अब दोनों नाम का एक एक लेटर यहां पर लेकर उसके अंदर लोगों के अंदर नजर आ रहा है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च स्टॉक्स। सर्च के अंदर जाएंगे, कोई भी स्टॉक एक्स वाई जेड हमें पता चला कि ये एक स्टॉक है, इसे हमें सर्च करना है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई टाटा का लेते हैं, तो हमने टाटा डाला, टाटा स्टील किसी ने बताया टाटा स्टील, या हमने खुद कहीं देखा टाटा स्टील, तो हम देख रहे हैं उस पर देखो कट का निशान है, रेड कलर कलर से गोल दायरा बना हुआ है और कट का निशान है। इसका मतलब यह है कि यह हराम है। जो शरई उसूल हैं, उन शरई उसूलों पर यह स्टॉक खरा नहीं उतरता। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं तो टाटा कंज्यूम करके है, इस पर हरे कलर से है, गोल दायरा बना हुआ है और राइट टिक है, इसका मतलब है ये हलाल है, ये शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है। तो शरई स्टेटस देखेंगे, शरिया स्टेटस देखेंगे तो मतलब ये हलाल है। इसको हमने यू क्लिक किया तो इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंदर व्यू रिपोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं तो देखिए ये 4 कैटेगरी दिखा रहे हैं बिजनेस के अलग अलग, सबके अंदर पास। पास का मतलब ये है कि जो शरई उसूल है उन एतबार से ये हलाल है बिल्कुल। ठीक है, चारों के अंदर पास है। तो अब यहां से आपने उस टाटा कंज्यूमर वाला जो आपने अभी देखा था वो हलाल दिखा, आपने टाटा कंज्यूमर। इसी तरीके से चौथे नंबर पे देखिए तो टाटा केम, ये 2 हलाल हैं। आपने यहाँ से हलाल देख लिया। अब उसके बाद हम दोबारा से जीरोधा के अंदर जाएंगे और यहां पर हम सर्च में टाइप करेंगे टाटा कंज्यूमर। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर टाटा कंज्यूम आया। अब यहां पर आपको एक काम और करना है कि जो आप अपने वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक ऐड करेंगे उस पे इस चीज का ध्यान रखें कि 100 रुपीज से कम ना हो, 100 से ऊपर होना चाहिए। 100 रुपये से कम के जो स्टॉक होते हैं वो पेनी होते हैं, वो इतना पेन देंगे कि पेन किलर से भी वो पेन आपका दूर होना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी स्टॉक जो इसकी कीमत 100 से कम है तो ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट की जीनत नहीं बनाना है। अब आपने टाटा कंज्यूम देखा, एक चीज देख लिया कि कीमत कितनी, कीमत आपको वहीं पता चल जाएगी इस्लामिक तिजारत ऐप के अंदर। वहीं पर आप जैसे उसको क्लिक करेंगे वहीं आ जाएगा। मैं भी दोबारा से इंशाल्लाह उस पर लेकर चलता हूं और दोबारा से दिखाऊंगा। दूसरी चीज जो देखने की वो ये देखना है कि एनएसई का हो, बीएसई का नहीं। अब आप टाटा कंज्यूम देखें तो लेफ्ट साइड में देखिए रेड कलर से एनएसई लिखा हुआ है, दूसरे में ब्लू कलर से बीएसई। तो बीएसई वाला नहीं उठना। टाटा कंज्यूमर जो है ये एनएसई के अंदर भी लिस्टेड है और बीएसई के अंदर भी, लेकिन आपको सिर्फ एनएसई का लेना है। अब राइट साइड में देखिए तो टाटा कंज्यूम के सामने आपको प्लस का निशान दिख रहा है। प्लस को आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट टिक हो गया, हरे कलर से राइट टिक हो गया। दैट मीन्स कि ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में पहुंच गया। ठीक है। अब उसके बाद हम इसी स्टॉक पे दोबारा से क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। नीचे जा रहे हैं तो यहां पर आ रहा है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में जाएंगे और फाइनेंशियल के अंदर आ गए। और फाइनेंशियल के अंदर आने के बाद फिर, हाँ, ये फाइनेंशियल के अंदर आने के बाद पहले नंबर पे रिजल्ट दिख रहा है, दूसरे नंबर पे शेयर होल्डिंग्स दिख रहा है। तो शेयर होल्डिंग्स के अंदर हमें क्लिक करना है और यहां पर देखना है प्रोमोटर्स कितने हैं। तो प्रोमोटर्स इसमें हमें दिख रहे हैं 33%, था 33.84%, यानी तकरीबन 34% मान लीजिए। जबकि हमने शुरू की क्लासेस में क्या बताया था कि प्रोमोटर्स कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए कम से कम।
ठीक है, 50% होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखा FII। FII कौन थे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको भी देखना है। इन्हें हम देख रहे हैं, ये 22% है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोमोटर्स की कमी थी वो इन भाई साहब ने पूरी कर दी। FII ने अगर 22% उठाया हुआ है, 1-1.5% से ज्यादा किसी स्टॉक को ये जल्दी नहीं उठाते हैं। अगर इन्होंने 22% माल उठाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ तो है, जिसकी वजह से FII ने इतना बड़ा माल यहां से उठा रखा है। ठीक है, बल्कि सिर्फ 22 ही नहीं, 22.71% ले रखा है माल, यानी बहुत भारी तादाद में। उसके बाद हम DII पर जा रहे हैं, तो DII ने भी 22% माल ले रखा है, 3.29% की बढ़ोतरी करी है। तो आप देखें तो 22% DII, 22% FII की होल्डिंग, इसका मतलब है कि बहुत तगड़ा है। प्रोमोटर्स भले अपनी कंपनी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा है। तो आपने इस स्टॉक को क्या किया, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दोबारा से दिखा दूं, इस्लामिक तिजारत के अंदर ये मैंने ये कहा था ना कि कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो उसका ये देखना है कि कीमत 100 रुपये से कम ना हो। तो जैसे हमने यहाँ पर टाटा कंज्यूमर किया था, इसको जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए एक यहां पर आ रहा है 1,074 रुपये 20 पैसे का ये एक स्टॉक है। तो 1,000 है, फिर तो बहुत अच्छा है। अपने वॉच लिस्ट में सिर्फ उन्हीं स्टॉक को ऐड करें जिनका प्राइस 100 रुपये से ज्यादा हो, और मैक्सिमम 2,000 तक के अभी फिलहाल अपने वॉच लिस्ट में रखें। जब आप सीख जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, बड़ा अमाउंट लगाना शुरू करें, तो आप फिर और महंगे महंगे स्टॉक ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि स्टॉक जितना महंगा होता है उतना अच्छा रिटर्न देता है। मोस्टली आमतौर पर होता है क्या है ना, कि लोग सस्ता स्टॉक देख के लेते हैं और महंगे महंगे स्टॉक छोड़ देते हैं कि यार ये बड़ा महंगा है, ये कम। हालांकि जो महंगे स्टॉक होते हैं ना, वो ज्यादा रिटर्न देते हैं और जल्दी देते हैं, और सस्ते कछुए की चाल से चलते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। तो बहरहाल अभी वॉच लिस्ट बनाना मैं आपको बता रहा हूं। तो वॉच लिस्ट को कैसे बनाएंगे, कि सबसे पहले हम शरिया कंप्लाइंट देखेंगे, शरिया स्टेटस देखेंगे। उसके लिए आपको इस्लामिक तिजारत की वेबसाइट, या अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इस्लामिक तिजारत का ऐप डाउनलोड करें और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें। उसके बाद आप यहां पर अपने स्टॉक्स को देखेंगे इसके अंदर, और 100 रुपये से ज्यादा की कीमत है तो उसको ले जाकर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। लेकिन वॉच लिस्ट में ऐड करने से पहले एक बार ये चीज देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइनेंशियल में जाकर, अगर जीरोधा यूज कर रहे हैं। और एंजल वन के अंदर मैंने बताया था कि डायरेक्ट जैसे आप स्टॉक डिटेल में जाएंगे, वहीं सामने फंडामेंटल्स के अंदर फॉरेन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ जाता है, जिसमें प्रोमोटर्स 50% से ज्यादा हो, FII 1% से ज्यादा हो, DII जितना ज्यादा हो अच्छा है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इनकी होल्डिंग हो, तो ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ये काम कर लेंगे। अब आपको बताऊं कि ये इस्लामिक तिजारत, हालांकि हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर आपको स्टॉक्स का शरिया कंप्लाइंट पता चलता है, शरिया स्टेटस पता चलता है। लेकिन मैं स्पेशली, पहले भी मैंने इस्लामिक तिजारत ही आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली इसको यूज करता हूँ, मुझे ये ज्यादा पसंद है। और बाकी आपको इख्तियार है, आपको किसी को भाई, हम जो है, हम ना किसी के प्रोमोटर्स हैं और ना किसी को हम जो है अपनी तरफ से वो करते हैं। जो हमें पर्सनली पसंद है वो हम आपको बता रहे हैं। एक इसके अंदर बड़ा फायदा मिलेगा कि इस ऐप को, इस्लामिक तिजारत को, इसका जब आप आगे चल के धीरे धीरे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा और बेसिक चीजें आपकी जब मजबूत हो जाएंगे, तो फिर आप इसका चलकर जब इसका अगर प्रीमियम लेंगे, तो प्रीमियम में ऐसे ऐसे फीचर्स इसके मिलेंगे ना कि आप रह दंग रह जाएंगे, वाओ क्या मिल गया ये, ऐसे आंखें निकल आएंगी बाहर को। तो ये बहुत बड़े बड़े इसके अंदर आपको इंशाल्लाह आगे चल के देखने को मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर क्या है कि जैसे हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, हलाल स्टॉक स्कैनर है मसलन, ये गए तो यहाँ पर देखिए सब लाइन से ज्यादातर हलाल स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इसमें कैटर, मोबाइल में तो थोड़ा अभी मैं कम यूज करता हूँ, तो इसलिए मोबाइल में मुझे ज्यादा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, वरना इसमें ये होता है कि हलाल स्टॉक ही मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हलाल की कैटेगरी अलग मिलेगी, हराम की अलग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपको यहाँ से स्टॉक्स देखना है और इसको अपने पास यूज करना है। उसके बाद जो लोग
सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें जब आप स्टॉक खोलेंगे, कोई भी स्टॉक इस्लामिक स्टॉक के अंदर खोलेंगे, तो वहीं पर ट्रेडिंग व्यू सामने नजर आएगा। ट्रेडिंग व्यू को जैसे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट पे पहुंचा देगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा है कि आपको यहाँ से कॉपी करके फिर वहां जाना ये नहीं करना पड़ता। ये बहुत ज्यादा आसानी लगती है हमें। आजकल के जमाने में हम जैसे काहिल लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वरना और जगहों पे आप स्टॉक्स देखेंगे, फिर वहां से कॉपी करिए या उसका नाम याद करिए, फिर आइए ट्रेडिंग व्यू के अंदर, फिर वहां पर उसको जो है मैनुअली अलग अलग टाइप करिए। पता चला स्पेलिंग भूल गए, हमारे लिए एक परेशानी स्पेलिंग की, तो फिर जाके खोल के वहां देखिए। तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर, अब हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर चलते हैं। और जो लोग मोबाइल से, लैपटॉप से जो लोग ट्रेडिंग व्यू चलाते हैं, वो उसकी उस पर हमने एक बाकायदा एक सेशन भी लिया था, और उस पर वीडियो भी बनी हुई है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए। जो लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूज करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो वहां पर जाकर देखें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने उसमें बताई हुई है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है। मोबाइल वालों के लिए मैं आज बता रहा हूं कि कोई भी देखिए, नीचे की तरफ आप मोबाइल में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट नजर आ रहा है। उसके बराबर में है चार्ट, फिर उसके बाद है एक्सप्लोर, फिर कम्युनिटी, फिर मेन्यू। ठीक है। एक्सप्लोर के अंदर आप डायरेक्ट जाएंगे, और अप साइड में ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देखेंगे, तो देखिए यहां पर ये जो मैंने क्लिक करा, तो ये सर्च का ऑप्शन यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो सर्च के ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे, तो जैसे सर्च के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहां पर आकर कोई भी स्टॉक जो आपको ढूंढना है वो आप ढूंढ लीजिए। मान लीजिए हमने यहां पर देखा एक भाग केम। ठीक है। तो ये देखिए भागीरथी केमिकल नजर आया, इस पर हमने क्लिक किया। और ये जो चौकोर सा खाना है, ऑल के बराबर में चौकोर खाना, ऑल के बराबर में ये जो चौकोर खाना है ना यहाँ पर, तो इस वाले हिस्से को आप देखेंगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये फौरन इस तरीके से आपका वो खुल के आ जाएगा। अब यहां पर एक काम आपको करना है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो ये है कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे, तो अभी आपको सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे करना है। कई बार 5 सेकंड के, 5 मिनट के का चार्ट लगा होता है, और उस पे भी कैंडल्स उठा उठा के सब चार्ट अपना शेयर करने लगते हैं। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ पर ये, सॉरी, मैं बाकायदा पेन से करके बताता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक है। देखिए ये यहां पर आपको डी नजर आ रहा है, 1D नजर आ रहा है ना। 1 डे के अंदर आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये ऊपर को आ जाएगा। और इसे स्क्रॉल करेंगे अप साइड को, तो यहां पर देखिए डेज लिखा हुआ है। ठीक है। डेज के अंदर जैसे आप आएंगे, आपको डेज नजर आ रहा है। ये देखिए ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन, ये जो अभी हाथ लाइन जो खींचा है, तो इसमें 1 डे, 1 के बाद वीक, W का मतलब वीक, 1M, तो यह सब एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने, इस तरीके से अलग अलग इनकी ये कैंडल्स आपकी लग जाएंगी। तो आपको अब आगे क्या करना है, 1 डे लगा दिया। 1 डे लगाने के बाद इसे नीचे को स्क्रॉल कर दीजिए। अब आपके कैंडल जितनी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये सारे के सारी कैंडल्स क्या हैं, ये सब 1 डे पे लगी हुई हैं। ओके, क्लियर यहां तक। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमसे कहा गया कि भाई आपको लॉन्ग लेग डोजी या न्यूट्रल डोजी की कैंडल ढूंढना है, तो अब यहीं पर जहां 1 डे था, 1 डे के अंदर आप जाएंगे, तो ये देखिए ये पेन नजर आ रहा है। पेन नजर आ गया सबको। इस पेन के अंदर जब आप जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, तो यहां पर ये लाइनें नजर आ रही हैं, जो लाइंस आपको यूज करना है। फिलहाल अभी हमें चूंकि हाईलाइट करना है, तो हम आएंगे रेक्टेंगल के ऊपर। यहां पर रेक्टेंगल नजर आ रहा है सबको, ये वाला जो कॉलम है, ये रेक्टेंगल वाला कॉलम है। ठीक है। रेक्टेंगल को हम लेंगे और इसे ऐसे करके क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो ब्लू कलर का स्क्रीन के ऊपर उधर उधर भागता दिख रहा है, इसको हम ऐसे खिसका के ले जाएंगे यहां पर। जिस कैंडल को हमें लेना था हम वहां तक लेकर गए। एक बार स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीन को पकड़ के इसे खींचेंगे नीचे को ऐसे करके, ये नीचे तक आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, तो ये अब हमारा कैंडल जो है वो हाईलाइट हो गया। फिर स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे, तो ये बहुत सारे जो बिंदी बिंदी नजर आ रहे हैं ना, अभी जो हमारा हाईलाइट किया हुआ एरिया पूरा घिरा हुआ है, बहुत सारे, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ इसके वो लगे हुए हैं सिपाही। तो उसको हटाने का तरीका है कि स्क्रीन पे कहीं पे भी उंगली टच करिए, हट गए सारे।
ये इतने सारे गोल दायरे गोल गोल लगे हुए थे ना, सब हट गए। ठीक है, अब ये लिख आ गया। अब उसके बाद फिर इसी पेन के अंदर दोबारा जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको अप की तरफ, तो ये देखिए यहां पर टी नजर आ रहा है। ये जो टी नजर आ रहा है आपको, इस वाले टी को लेना है। ठीक है, इस टी को लेंगे और ले जाकर वहां पर हम लिखना चालू कर, हमें यहां लिखना, ये ध्यान रखिएगा कि जब पहली बार कोई भी आप कमांड लेकर आते हैं तो स्क्रीन पर ये जो ब्लू कलर का जो ब्लैक डॉट, ब्लू डॉट जो नजर आ रहा है, इस डॉट को, इस गोल दायरे को ऐसे ले जाकर रखेंगे जहां हमें उसे पुश करना हो, जहां हमें रखना हो, जहां पुट करना है वहीं पर ले जाकर उंगली को क्लिक करना है। अब जैसे हमें इस कैंडल के पास लिखना है तो इस ब्लू वाले दायरे को हम यहां लेकर आए और स्क्रीन पर यूं टच किया, देखिए कमांड मिल गया हमें लिखने का। अब यहां पर हम लिख देंगे लॉन्ग लेग्ड, ये हो गया, इतने सारे कैसे आ गए, ये आ गया लॉन्ग लेग्ड डोजी, लिख दिया हमने, देखिए लिख के तैयार हो गया। अब हमें लग रहा है कि जो हमने लिखा वो कैंडल के अंदर चला गया, सही से हुरूफ नजर नहीं आ रहे, तो इसको बाहर कैसे लाएं, इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि आप इसी लिखाई को उंगली से यूं पकड़िए और सॉरी, एक बार आप ऐसे पहले उसको टच कीजिए, लिखाई को, और टच करके उंगली हटा लीजिए। जब ये सेलेक्ट हो गया तब आप इसको ऐसे पकड़िए और पकड़ के यूं खींच के ले आइए बाहर को, आगे बिल्कुल सिंपल से। अब इसके बाद इसको हमें इसको भेजना है ग्रुप पर। तो ये जहां पेन पेन था ना, जहां से हमने पेन उठाया था, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको हम लेफ्ट साइड को खिसकाएंगे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो शेयरिंग का एक ऑप्शन आया, ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला शेयरिंग का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे ऐसे करके, ये शेयर चार्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, यहां पर हम जाकर इसको शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में जहां पर आपको भेजना है। समझ में आ गई बात? ये आ गया आपका, और यहां पर आपका इस बैच में डाला, ऐसे करके सेंड कर दिया, ये देखिए पहुंच गया। अब आप फौरन बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको तीन चीज, जो लोग एंजल वन यूज करते हैं, एंजल वन में भी यही तरीका है, आप वॉच लिस्ट वहां पर जाकर अपनी बनाएंगे। मेरे एंजल वन के अंदर क्यों, चूंकि सारे वॉच लिस्ट बन चुके हैं, तो इसलिए यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने जीरोधा ओपन किया, तो देखा वहां भी पे भी सारे वॉच लिस्ट बने हुए हैं। देखिए वॉच लिस्ट कहाँ से बनता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। देखिए ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ हमने जहां पर, ये जहां हमने प्लस का निशान दिख रहा है जिसको गोल दायरा किया है, इस प्लस के निशान को जब आप क्लिक करेंगे ना, ऐसे करके क्लिक करेंगे तो क्रिएट वॉच लिस्ट, मेरे में आ रहा है मैक्सिमम ऑफ 10 वॉच लिस्ट, क्या आया था पूरा, कैन बी क्रिएटेड, यानी 10 वॉच लिस्ट आप एंजल वन में बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और मेरे 10 बन चुके हैं तो इसलिए कह रहा है कि भैया अब ना बनाएंगे, बहुत हो गया। ठीक है, ये आपको सब ऊपर की तरफ वॉच लिस्ट हमारे नजर आ रहे होंगे, किसी भी वॉच लिस्ट के अंदर आप ऐसे जाएंगे, जो स्टॉक आपने वो देखा था यहां पर इस तरीके से ऐसे सर्च में टाइप करेंगे, टाटा कंज्यूम, ये आ गया। जब ये आ गया तो इसके लेफ्ट साइड में जो स्टार बना हुआ है, उस स्टार पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। जो आपने वॉच लिस्ट खोला हुआ है अगर वहीं सर्च करेंगे तो उसी उसी वॉच लिस्ट के अंदर जाएगा। और अगर आपने वहां पर नहीं किया, डायरेक्ट आप होम पेज पे हैं, तो होम पे आ रहा है सर्च फॉर टॉप गेनर, सर्च फॉर निफ्टी, ये सब जो आ रहा है, यहां अगर आप जाके सर्च करते हैं टाटा कंज्यूमर, तो इस जगह पर जो आएगा, यहां पर जब आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपकी 10 लिस्ट आएंगी, और जिस लिस्ट में आप चाहें उसको उस लिस्ट में डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस किरण को जरा रोकता हूं और फिर उसके बाद हम, ये हर वॉच लिस्ट के अंदर 10-10 शेयर इकट्ठे करने हैं। शेयर्स लेना कहाँ से है, अलग अलग उस क्या नाम है, अलग अलग सेक्टर से लेना है, एक ही सेक्टर्स के सारे उठा के नहीं इकट्ठा कर लेना, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्री से आप देखिए, देख देख के उसको लीजिए। उसके अंदर जो आपको देखना है, क्या क्या देखना है, कि एनएसई का होना चाहिए, कोई अदर ना हो। दूसरे नंबर पे प्रोमोटर्स 50% हो, उससे कम ना हो। तीसरे नंबर पे एफआईआई की होल्डिंग 1% से ज्यादा हो, बेहतर हो मैक्सिमम वाला तलाश कीजिए जितना ज्यादा हो। डीआईआई की होल्डिंग कम से कम 2%, 5% तक तो हो।
और सबसे अच्छा मूवमेंट वाले स्टॉक्स वो माने जाते हैं जिसमें एफआईआई डीआई दोनों की मिलाकर कम से कम 20% हो। अगर 20% वाले स्टॉक मिल गए तो समझ लीजिए आपने बड़ा तीर मार लिया। और इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत फायदा उठाएंगे।